ये बड़ी खबर देख लीजिए। हिंदुस्तान में ट्विटर को आज बहुत बड़ा झटका लगा। मनमाने रवैये पर कंपनी का कानूनी संरक्षण खत्म। कानूनी संरक्षण को लेकर केंद्र का आदेश जारी नहीं। कानूनी संरक्षण को लेकर केंद्र का आदेश अब लागू नहीं। इंटरमीडियरी मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कहीं से किसी का कंटेंट लेता है और उसको दिखाता है, उसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो इंटरमीडियरी का दर्जा है वो छिना। ट्विटर का कानूनी संरक्षण 25 मई से ही खत्म माना जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि फरवरी 26 को यह कानून बनने के बाद विचार विमर्श के लिए वक्त दिया गया था, लेकिन यह कहा गया था कि मई तक आपको इसको कंप्लाई कर लेना होगा। और तारीख बीतने के बाद भी क्योंकि यह नहीं किया गया, लिहाजा 25 तारीख से इसे लागू माना जाएगा। ट्विटर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी ट्विटर पर लग गया है। पहली एफआईआर ट्विटर के खिलाफ। आइए अब आपको यह पूरा मामला समझाता हूं और उसके बाद चलेंगे अपने मेहमानों के पास और जल्दी से आपका परिचय भी उनसे मैं करवाता हूं। लेकिन जरा पहले यह देख लीजिए, देश में पहली बार ट्विटर पर एफआईआर हुई है। यह मामला क्या है? पहली बार अपने आप में इस तरह का पहला मामला क्यों हुआ ट्विटर पर एफआईआर? अब वो जरा देखने की और समझने की जरूरत है। कई बार पहले आपने ऐसे कंटेंट देखे होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि ये काबिले एतराज है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं सुनी होगी। देश में पहली बार ये मामला हुआ। गलत ट्वीट को नहीं हटाने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अब्दुल समद के मामले में गलत ट्वीट उसमें डाला गया और उस ट्वीट के बारे में पुलिस का यह वर्जन सामने आ जाने के बाद भी कि ये जो दिखाया जा रहा है गलत है, असलियत कुछ और है, वो स्थापित हो जाने के बाद भी, क्योंकि जाहिर है ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं, इन्वेस्टिगेट करने का काम पुलिस का है। पुलिस ने ये बता दिया कि मामला कुछ और था, उसके बावजूद ये वहां पर बना रहा इससे जुड़ा हुआ ट्वीट। और इसलिए आईटी नियमों का पालन नहीं करने के संदर्भ में आईटी नियम के तहत मिले अधिकार को खत्म किया गया। कानूनी कार्रवाई का सामना अब करना होगा। आईटी नियम अभी तक ये एक तरीके का संरक्षण देता रहा कि इंटरमीडियरी के दर्जे के साथ आपको ये इम्यूनिटी हासिल है कि आप सिर्फ पोस्टमैन की भूमिका में समझे जाएंगे। पूरा पोस्टमैन वाली भूमिका के संदर्भ में मामला क्या है? क्यों पोस्टमैन माना जाएगा उसको जो एक कंटेंट को ये समझने के बाद भी कि ये गलत हो सकता है, भड़काने वाला हो सकता है, अपने यहां पर रखे रह सकता है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी असल में इस बात की पैरोकारी भी करती है कि उस एक्सटेंट को आप समाप्त करें जो कानून और नियमों के तहत आप एक दायरा बांधते हैं? यह समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश यह भी होगी कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान में यह कहती है कि आपको यह आज़ादी तो मिली हुई है लेकिन कुछ शर्तों के साथ, तो वो शर्तें उस देश के नियम के हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स को मान्य क्यों नहीं है? धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा का आधार जो मिला हुआ था वो आखिरकार इसने गंवा दिया। भारत में इंटरमीडियरी कानून का जो मैंने अभी आपको हवाला दिया उसके तहत इसे ये संरक्षण प्राप्त था। किसी दूसरे पब्लिशर की तरह, मसलन आपने कोई किताब छापी और उसमें ऐसा कोई कंटेंट है जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक नहीं है, अगर वो किसी तरीके की पीनल एक्शन को अट्रैक्ट करता है तो अब किसी भी दूसरे पब्लिशर की तरह, प्रकाशक की तरह ट्विटर पर भी वो होगा। प्लेटफॉर्म के आपराधिक इस्तेमाल पर जिम्मेदारी होगी। अगर इसका आपराधिक इस्तेमाल होता है तो जिम्मेदारी ट्विटर की भी होगी। पहले किसी भी केस में कंपनी पक्षकार नहीं होती थी, अब इंडियन पीनल कोड के तहत मामले दर्ज होंगे, पूछताछ होगी। कानूनी संरक्षण गंवाने वाला पहला सोशल प्लेटफॉर्म बनेगा। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सुरक्षा कायम रहेगी, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए थे जिसमें यह शामिल था कि आप एक ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करें, यह शामिल था कि आपका एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, यह शामिल था कि एग्जीक्यूट करने वाला एक ऑफिसर हो, उनके यहाँ के एड्रेसेस हों, बहुत क्लियर तरीके से आप उसको पब्लिश करें कि कहाँ पर किसी भी तरह की शिकायत होने पर लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, ये सब होना चाहिए। क्योंकि इसको कंप्लाई नहीं किया गया वक्त रहते हुए ट्विटर की तरफ से, लिहाजा ये पहली एफआईआर हुई है। गाजियाबाद के जो वीडियो को अपलोड किया गया उसकी सत्यता की जांच नहीं की गई, ये कहा गया। सच्चाई परखे बगैर ही वीडियो को ट्रेंड होने दिया गया और इससे सामाजिक समरसता समाप्त होने, खत्म होने, शांति भंग होने का डर, अंदेशा था। और इस वीडियो को वायरल के होने से धार्मिक समूहों को भड़काने का भी मकसद दिखाई देता है। वीडियो वायरल होने से पीड़ित और आरोपी के बीच व्यक्तिगत विवाद की घटना
हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को आहत करने वाली दिखाने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। असल में आप जानते हैं कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बनाई हुई हैं, जिसके तहत ये अपने नियम कानून इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, लेकिन उसके तहत भी कार्रवाई नहीं हुई, ये बात कही गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।